चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? यह एक अपूर्ण काल है। क्या है? अपूर्ण काल, वर्तमान अपूर्ण काल, अपूर्ण काल। इसकी पहचान क्या होती है? मतलब देखिए, अगर कोई भी काम हो रहा होता है, कोई भी वाक्य हुआ जिसमें अंत में पहचान लिखिए, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो वो हमारे किस में चला जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण काल। मतलब इसमें कोई भी काम क्या हो रहा है? तो वर्तमान समय में चल रहा होता है, वर्तमान समय में चल रहा होता है। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या होता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। हमने बताया जब वाक्य होता है उसके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, ये सब आएंगे, रहा है, रही है, ये सब आएंगे। तो ये सब किस में चले जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ये किस में चला जाएगा? मैं इस समय, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। अंत में आया रहा हूँ तो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कंटिन्यूअस कहीं पे है और प्रेजेंट है तो रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं ये शब्द आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका रूल देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले रूल देखने से पहले इसके कितने 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। चलिए 4 पार्ट को हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इसका यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। किसका? कर्ता का प्रयोग करें। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? ये जो वर्ब होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब देखिए, ये हमारा कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है? जाना, तो जाना ही हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद बस देखिए सिंपल सी बात है, ही इज गोइंग, ये हमारा हो गया वह जा रहा है, इज गोइंग। ठीक है, अब नोट डाल के एक चीज देखिए,
सिंगुलर नाउन एवं ही सी इट के साथ हम इसका इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन एवं बी यू दे के साथ हम आर का यूज करेंगे, और आई के साथ हम आई एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये नोट डाल के तीनों लाइन जरूर लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये हमारा हो गया। तो अब हमको ये चीज़ मालूम चल गया कि हमें इज का प्रयोग कहाँ पे करना है, एम का प्रयोग कहाँ पे करना है, आर का प्रयोग कहाँ पे करना है। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो सब जानते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है, चिल्ड्रेन, यानी कि द चिल्ड्रेन, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें इज का प्रयोग करना या फिर एम का, आर का। तो आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं, चिल्ड्रेन बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, यानी कि जो हमारा वर्ब है, वर्ब की इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। उसमें हमें जोड़ना क्या, आईएनजी जोड़ना, प्लेइंग कर दिया हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा, बच्चे आर प्लेइंग इन, किसमें खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। बस इतना हो गया हमारा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव में क्या करना है, चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव मिटा रहे हैं। निगेटिव में क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसी के बीच में हमें नॉट डाल देना। जैसे देखिए अब क्या करना है, इज, एम, आर, इसी में प्लस क्या कर देना है, नॉट कर देना। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी कि जो बन जाएगा इसका क्या हो जाएगा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चलिए रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक नहीं, रोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये चीज होगा, नहीं पढ़ रहा तो इधर हमने पढ़ा है क्या, रोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। रोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा। अभी इसमें देखिए एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, नकारात्मक, यानी कि निगेटिव हमने पढ़ा है ना, निगेटिव पढ़ा रहे हैं। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक होता है। क्या होता है, नकारात्मक होता है, यानी कि इसमें नहीं का प्रयोग होगा। जो चीज़ नहीं होता उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, क्या, नहीं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं, करेंगे। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लगाना, इजमार लगाना, उसको नॉट कर देना, बाकी सेम चीज वैसा ही है। जैसे रोहन, रोहन, ये सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रोहन इज, उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना। ठीक है, रोहन इज नॉट क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, रीड, उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। नो, रोहन नॉट रीडिंग, क्या कर रहा है, बुक, यानी कि रोहन जो है वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है।
इतना आपको समझ में आया। हमें इसमें क्या 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 कर देना, नॉट का यूज कर देना है। अब चलिए इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, ये हमें सबसे पहले ले आते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ले आते हैं, और नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको हम। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम, उससे पहले एक होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जैसे हार्ट, व्हिच, हु, हाउ, ये सब होता है क्वेश्चन वर्ड, वाई, ये सब हो। उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट होगा, बस ये चीज़ हमारा हो जाएगा। तो जैसे अब इसी को बना लेते हैं, क्या रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं को हटा देंगे, क्या आगे हम क्या लगा देंगे, क्या रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और लास्ट में इसमें क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा, क्या रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या आया है, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अगर ये पहले आया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखे, अगर बीच में कहीं पे आया था तो इसकी इंग्लिश लिखी जाती है। क्या रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो गया हमारा, क्या रोहन पुस्तक पढ़ा, तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, रोहन हमारा नाउन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो जब इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो रोहन के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो रोहन हम इज का करेंगे, इज, अब लिखेंगे रोहन, इज रोहन, इज रोहन रीडिंग, इज रोहन रीडिंग बुक, इज रोहन रीडिंग बुक। बस ये हमारा मतलब क्या हो गया, क्या क्या रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पे हम क्यों कर दें, ऐसा नहीं बनेगा। रोहन क्यों पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन क्यों पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन क्यों पुस्तक पढ़ा था। अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे क्या हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, वही लगा देंगे। मतलब क्वेश्चन वर्ड जो हमारा पहले है, प्रश्नवाचक शब्द, इसका प्रयोग हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है, रोहन क्यों पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन क्यों पुस्तक पढ़ रहा है। तो व्हाई इज रोहन रीडिंग बुक, व्हाई इज रोहन रीडिंग बुक, मतलब रोहन पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता। अब इसमें क्या करना है, सेम चीज ऐसे रहेगा, केवल यहाँ पर हमें क्या कर देना है, प्लस नॉट कर देना, इसीलिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ा था, यहाँ पे नॉट कर देना, इज एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, तो रोहन क्यों पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, रोहन पुस्तक क्यों, रोहन क्यों पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, रोहन, व्हाई इज रोहन नॉट रीडिंग, यहाँ पे नॉट हो जाएगा बस, व्हाई इज रोहन नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, व्हाई इज रोहन नॉट रीडिंग बुक। तो हमारा ये समझ लीजिए, जो इसका पार्ट होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों कंप्लीट होगा। चलिए एक बार इसके हम रूल को फिर से बता देते हैं, फार्मूले को। चलिए सबसे पहले हम असर्टिव, अभी देखिए जब हम बनाएंगे तो चारों आपको एक ही प्रकार से, मतलब आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे,
सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब जो होता है हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें प्लस क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है उसमें, ओ ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देना। ये हमारा हो गया। अब इसी के अनुसार हम निगेटिव वाला बनाएंगे। निगेटिव वाला क्या करना, इसी के बीच में जो वर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इसी में क्या कर देना, नॉट डाल देना। अभी देखिए कैसे होता है। सब्जेक्ट किया हमने, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट किया हमने। उसके बाद क्या करना है, प्लस इज, एम, आर। उसके बाद प्लस क्या करना है, यहीं पे बीच में क्या कर देना, नॉट डाल देना है। क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। बाकी मेन सब चीज़ वैसे रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, हमें आईएनजी जोड़ना, ठीक है, आईएनजी जोड़ना। प्लस क्या करना है, वही ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब क्या बचा है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और ये चीज़ क्या हो, जो ये है, इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। तो चलिए, और इससे पहले क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक वर्ड शब्द लगाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या होता है, व्हिच, हाउ, हु हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। यानी कि इसका प्रयोग हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें, कहाँ करेंगे इसे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, या फिर एम लगाएंगे, या फिर आर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हम लगा दिए। अब जब नॉट, इसको तो पहले ले आए, यहाँ पे ले आए, तो हमारा ये सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अब बचा क्या है, मेन वर्ब की सब इतना, यानी कि जो मेन वर्ब है हमारा, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ देना, प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना। अब इसी से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सब चीज़ वही रहेगा, ए भी उतरेगा, ए भी रहेगा, ए भी रहेगा। केवल हमें क्या करना है, इसी में बीच में यहीं पे क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। चलिए बनाते हैं, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमआर, इज या एम या आर, प्लस क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस क्या करना है। अब यहीं पे हमें क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है, ठीक है। हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। और हाँ, एक चीज़ हम तो भूल गए, यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि पर्सन वाला यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। तो आपको ये वीडियो, यानी कि जो हमने पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताया हमने, तो ये अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, हाँ, लेकिन नोट जरूर करिए।